हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के सीरीज़ को स्टार्ट किया था। आज ये क्लास नंबर 39 है। इससे पहले 38 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी तक अगर आपने इन क्लासेस को नहीं लगाया है तो ज़रूर से लगा लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं और न्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिससे जो है आपकी प्रैक्टिस और भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें मैं आपको कुछ कुछ पीडीएफ प्रोवाइड कराती हूँ यहाँ पर, तो उसको आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने 1 से 15 नंबर तक के क्वेश्चन को किया था। आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शंस को देखते हैं। परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर। ऑप्शन बी है कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा। ऑप्शन सी है अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। और ऑप्शन डी है अच्छा वेतन देकर। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है उनकी जो कार्य होती है उनको सराहना करके, ठीक है। कड़े स्कूल प्रशासन ये सब नहीं करना है। नेगेटिव चीज़ों को हम लोग को यहाँ पर एलिमिनेट करते हुए चलना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि 17 है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए। ऑप्शन सी है बालकों के लिए। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है ए और बी दोनों होगा, ठीक है। आप लोग क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा, यानी कि लास्ट तक जरूर से देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और यहाँ पर रिपीटेड भी हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि लास्ट तक जरूर से देखिएगा। यहाँ पर 30 क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे, ठीक है ना। 30 क्वेश्चंस को करेंगे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, तो आपको क्लास को छोड़ करके भागना नहीं है। देखिए, अच्छा मार्क्स उसी का आएगा जो कंसिस्टेंसी के साथ डेली वो क्लास कर रहा है और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा है। जितना आप क्वेश्चंस अधिक अटेम्प्ट करेंगे, आपकी प्रिपरेशन उतनी ही और अच्छी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, एक बार क्लास में आप यहाँ पर क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, और वही क्वेश्चन अगर बाद में पूछा जाए, कहीं दूसरा जगह आप देख रहे हैं, बुक में देख रहे हैं, कोई पीडीएफ में देख रहे हैं, उससे क्या होता है कि आंसर तुरंत क्लिक हो जाता है। तो कम से कम एग्जाम देने से पहले हम लोग एक बार तो क्वेश्चंस को ज़रूर से देखना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया है आप लोगों को? तो आई होप कि आ गया होगा और कंटिन्यू आप लोग करेंगे अभी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, भारत में शिक्षित बेरोजगारी, पढ़े लिखे तो हैं, शिक्षित तो हैं, लेकिन क्या है, बेरोजगार हैं। ऑप्शंस को देखते हैं। सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना। ऑप्शन बी है शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है उद्देश्यहीन शिक्षा है, ठीक है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? उद्देश्यहीन शिक्षा। बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना। आपके आमने सामने आपके बच्चे हो सकते हैं, मतलब कोई भी बच्चा हो सकता है, वो स्टडी करता है, लेकिन वो क्या होते हैं, उनकी जो एम होती है वो उनको पता ही नहीं होता है कि हमें आगे चलकर करना क्या होता है। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर से सजेस्ट कीजिएगा, आपके भाई बहन जो भी होंगे, आसपास के बच्चे जो भी होंगे, अभी 10th 11th में हैं, तो उनको उनके दिमाग में लाना है, उनको पूछना है पहले तो कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, आपकी गोल क्या है। गोल होगा तभी ना बच्चे अचीव करने में हार्ड वर्क करेंगे। गोल ही नहीं रहेगा तो बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसे ही में क्या होते हैं, शिक्षित बेरोजगारी होते हैं। बस पढ़ना है उनको, आगे उनका कोई लाइफ में गोल फिक्स है ही नहीं, तो ऐसे में जो है शिक्षित बेरोजगारी और बढ़ती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं उनको जागरूक कीजिए, उनको बताइए कि आगे लाइफ में क्या करना है, ठीक है ना। आप एक तो ऐसे भी टीचर बनने जा रहे हैं, तो ये सब काम हमें करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा, हमें शिक्षा क्यों ग्रहण करनी चाहिए? क्योंकि शिक्षा जो है व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जो कि है व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम होता है? कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक और प्रायोजनवादी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि लोकतांत्रिक। और यही विधि जो है अभी सभी स्कूलों में होती है। ठीक है, अभी जो भी स्कूल्स में हम लोग पढ़ते हैं उसमें लोकतांत्रिक नेतृत्व ही होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक अवस्था कब पड़ती है? प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में या फिर कॉलेजों में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है, जो कि प्राइमरी कक्षाओं में सबसे अधिक अभिभावकों को मिलने के लिए बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन बी है नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, ऑप्शन सी है उच्च शिक्षा का प्रसार या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करना। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है। प्रिंसिपल जो होते हैं वो टीचर से क्या उम्मीदें करते हैं या फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्वेश्चन 23 है। ऑप्शन ए है समर्पण एवं निष्ठा, आज्ञा पालन की भाव, योग्यता एवं ज्ञान या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है ये सभी। और टीचर में ये सभी गुण होने ही चाहिए, समर्पण एवं निष्ठा, आज्ञा पालन की भाव और योग्यता और ज्ञान, ये सब होने ही चाहिए एक गुड टीचर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ देखिए, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं अपने बालकों के लिए टीचर से क्या उम्मीद करते हैं, क्या आशा रखते हैं? ऑप्शन ए है निष्पक्ष व्यवहार, ऑप्शन बी है सहानुभूति एवं प्रेम की, ऑप्शन सी है योग्यता एवं ज्ञान की और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए भी होगा और ऑप्शन बी भी होगा, यानी कि डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, एक जो टीचर होते हैं ना, वो निष्पक्ष होने चाहिए। उनका जो व्यवहार है, उनका जो बिहेवियर है वो निष्पक्ष होना चाहिए। उनको भेदभाव नहीं करनी है, जैसे कि जाति धर्म को लेकर के, रंग रूप को लेकर के, इन चीज़ों में व्यवहार और किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन डी, जो कि है ए और बी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पर देखिए, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर देखते हैं। इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, शहर से तैयार हो जाएंगे या फिर कुछ देर का समय मांगेंगे। तो देखिए, आप एक टीचर हैं, आपको कोई भी विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इस विषय ये नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी, जो कि शहर से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आप टीचर हैं तो आपको तैयार रहना है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिक ज्ञान देना है, पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है और असंभव है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है आवश्यक है। आज के युग में जो है छात्रों को आध्यात्मिक ज्ञान देना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 27, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का निर्माण विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। ऑप्शन डी है ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है ये सभी। देखिए, कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए क्योंकि सीखने नई चीज़ें भी वहाँ पर कार्यक्रम
के उद्घाटन या फिर कार्यक्रम हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि बच्चे जो है उनको सीखने का अवसर मिलता है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, व्यक्तित्व का भी, पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट होता है और आत्मविश्वास का भी विकास होता है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी डेवलप होने में उनको जो है हेल्प मिलती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। देखिए, कोई भी टॉपिक है, विषय वस्तु है, छात्रों को सरलता से इजी वे में सिखाने के लिए टीचर का जो है सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति या फिर सहृदयता। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है प्रभावी अभिव्यक्ति। आप टीचर हैं, आप कोई भी एक टॉपिक को अगर समझा रहे हैं तो आपको इजी वे में समझाना होगा, विद्यार्थियों के स्तर को देख करके समझाना होगा, ठीक है, कि उनकी जो है जो नॉलेज है वो किस लेवल तक है, उसको देख करके आप अच्छे सरल शब्दों में आप उनको समझाएंगे। सरल शब्दों में समझाएंगे तो क्या होगा, बच्चे आसानी से समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आप एक टीचर हैं तो प्रभावी अभिव्यक्ति होना चाहिए, यानी कि एक्सप्रेस या फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो सरल होना चाहिए, इजी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ देखिए, विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य क्या है? विद्यालय में खेलों का आयोजन हो रहा है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है? छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शारीरिक को हिष्ट पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना या फिर बालक का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, जो कि ये बालक का सर्वांगीण विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा क्या है? एक छात्र की दृष्टि बोल रहा है, एक स्टूडेंट्स की व्यू से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में धारणा क्या है? ऑप्शन ए है, इनसे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षक के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, आज हम लोग 30 क्वेश्चंस को करेंगे। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। छोटे बच्चों के लिए शिशुशाला में क्या आवश्यक है? खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना या फिर कहानियाँ सुनाना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है खेल के अवसर प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। तो देखिए ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए है परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश या फिर प्रकरणों की सूची बहुत से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि शिक्षकों के निर्देश होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? अभी एट प्रेजेंट प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? एकाकी परिवार है, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा या फिर शिक्षक छात्र में विषम अनुपात। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है शिक्षक और छात्र में विषम अनुपात है। इस वजह से वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ, सभी बच्चों की एक ही समस्या है, जितने भी बच्चे हैं क्लासरूम में उनकी एक ही प्रॉब्लम है, आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम है उनको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक एक करके सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का, पहले बड़े बच्चों का। तो करेक्ट आंसर होगा, जब एक ही प्रॉब्लम है तो हम एक एक करके क्यों उनको समझाएंगे, सामूहिक ढंग से हम उनको समझाएंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। ऑप्शन ए मित्र के रूप में, मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा एक मित्र के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है,
एक इफेक्टिव टीचर है उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है, पूछा गया है। नहीं वर्ड को आप लोग ध्यान में दीजिएगा। केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम वक्त हो। करेक्ट आंसर होगा केवल दंड देने वाला हो। दंड देने वाला एक अगर इफेक्टिव टीचर है, गुड टीचर है, तो वो दंड देने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है, प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है, तो केवल दंड देने वाला नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जो कि है श्रोता के स्तर को जानकर। देखिए मान लीजिए आप एक क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप कोई हैवी वर्ड को नहीं बोलेंगे उनके सामने। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो कुछ भी नहीं समझेंगे, उनके ऊपर से पार हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, हमें जब भी पढ़ाने के लिए जाना चाहिए क्लासरूम में, चाहे आप प्राइमरी स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो या फिर कहीं भी, तो जो स्टूडेंट्स लिसनर होते हैं उनके लेवल को जानकर ही आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि उनसे कम्युनिकेट और उनको समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। जो मोरल एजुकेशन है इसकी उत्तरदायित्व क्या होनी चाहिए? स्कूल के ऊपर होनी चाहिए, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्म गुरु के ऊपर। तो नैतिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है ना, ये स्कूल के ऊपर में होना चाहिए। बच्चे अधिकतर टाइम जो है वो स्कूल में व्यतीत करते हैं, तो स्कूल के ऊपर में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? देखिए छोटे बच्चों को शिक्षा देना तो बहुत ही ज़रूरी है ना, ये तो आप सभी को पता है। तो देखिए बोझ के रूप में क्या चीज़ नहीं देनी चाहिए हमें बच्चों को? लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ और विद्यालय जाने का बोझ। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि है गृह कार्य का बोझ हमें छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं, ठीक है, सक्सेस होते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना या फिर आत्मग्लानि की भावना? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जो कि है आत्मसंतोष की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। एजुकेशन के माध्यम से किसकी कल्याण होती है? समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का या फिर छात्र व छात्राओं का? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है शिक्षा के माध्यम से। ये सब तो हमें पता ही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। आप एक टीचर हैं, टीचर के रूप में आप प्राथमिकता किसको देंगे? सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, उच्च विचारों को, आस्था को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि है वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। क्वेश्चन नंबर 43 है, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस को देखेंगे पहले। छात्र को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, छात्र को चुप रहने के लिए कहेंगे, स्वीकार कर लेंगे या फिर दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके आएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जो कि है हमें एक्सेप्ट कर लेना है। अगर हमसे कोई भी गलतियाँ क्लासरूम में हो रही हैं, टीचिंग के टाइम में हो रही है, तो हमें क्या करना है, उसको स्वीकार कर लेना है और नेक्स्ट टाइम उस पर काम करके आना है, यानी कि सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, आपको मालूम हुआ कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल हैं वो गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे ऐसे में? ऑप्शन ए है उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखी करेंगे या फिर साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। तो हमें साथियों से परामर्श से नहीं लेना है। आपको अगर लग रहा है कि जो प्रिंसिपल हैं वो गलत काम कर रहे हैं तो उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ये लास्ट क्वेश्चन है।
प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? जो प्रौढ़ शिक्षा है वो किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में, या फिर उपरोक्त सभी के हाथ में? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है गैर सरकारी समितियों के हाथ में। तो देखिए यहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उतना डीप में नहीं जाएंगे, तो ये तो इजी क्वेश्चंस थे, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा एक बार पढ़ लिए तो। देखिए अभी हम लोग 30 क्वेश्चंस को किए हैं। इसके बाद आप इन क्वेश्चंस को कहीं भी देखेंगे ना, कोई भी प्रैक्टिस सेशन में, वो यूट्यूब पर हो या फिर आप बुक से देख रहे हैं या फिर कहीं PDF से देख रहे हैं, वो चाहे किसी की भी क्लास क्यों ना हो, अगर ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे तो आप जो है 2-3 सेकंड में ही आंसर टिक कर लेंगे। इसीलिए प्रैक्टिस हमें बहुत ज़्यादा करनी है। अभी एग्ज़ाम आने में 20 दिन है ना, 13 मई को एग्ज़ाम है, तो फिर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादातर प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए अपना, ठीक है।